चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन 2025। क्वेश्चन हमारा क्या है उनको देखिए। कहता है यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यूब्ड थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू 0। तो ये जब भी ऐसा सवाल आएगा ये हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है उसको लिख देंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है बच्चा उसी को लिखेगा, गिवन है, दिया गया है। क्या दिया गया है तो यहाँ पर देखने की बात है कि थीटा की वैल्यू आपको 30 दिया गया है, तो लिखेंगे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। करना कुछ नहीं है, जहां जहां पर थीटा लगा हुआ है ना वहां वहां 30 लगा देंगे। तो चलो क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं। तो सवाल है हमारा 4 कोस क्यूब्ड थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, 4 करेगा 4, कोस करेगा कोस, और यहाँ थीटा पर यहाँ क्यूब्ड है तो क्यूब्ड डाल दो, थीटा की जगह पे 30 देंगे। आगे बढ़ते हैं। माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, सवाल में ठीक। ये 3 है तो 3 देंगे, इंटू लगाएंगे जिस तरीका से यहाँ पर भी हम इंटू दे सकते हैं, और कोस तो कोस, कोस और थीटा के जगह पे हमें लगाना है फिर 30 डिग्री इक्वल टू 0। क्वेश्चन को एक बार हम मिलान करना चाहते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है। देखो माय डियर स्टूडेंट, 4 का है तो 4 रखेंगे इंटू, यहाँ पर कोस कितना है तो 30 है, कोस कितना है तो 30 है, तो कोस 30 का वैल्यू आएगा √3/2। यहाँ क्यूब्ड लगा हुआ है तो पूरे पर क्यूब्ड देंगे, माइनस 3 का यहाँ 3 हो जाएगा इंटू कोस 30, यहाँ पर दिया हुआ है कोस 30 तो कोस 30 का फिर वही वैल्यू होगा √3/2। लेकिन यहाँ पर कोई भी पावर नहीं लगा हुआ इसीलिए ये यूं का यूं रहेगा। चलो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। अब 4 हो गया इंटू 3 अब देखो यहाँ से क्या हुआ, 3√3, फिर एक बार है √3, 3 बार है तो 3 बार देते रहना है। तो याद रखेंगे √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 इंटू √3, तो हो गया ये 3√3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 3√3 माइनस, यहाँ से देखो 3 और इंटू √3, तो हम इसको फिर लिख सकते हैं 3 इंटू √3, ऐसा करके हम लिख सकते हैं 3 इंटू √3। नहीं समझे, 3 इंटू √3 को ही हम 3√3 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं। तो याद रखो माय डियर स्टूडेंट, इधर भी है 3√3 और इधर भी है आपका 3√3। तो याद रखेंगे 3√3 में से 3√3 चला गया, 3√3 में से 3√3 चला गया। और यहाँ पर देखो छूट गया है 2, यहाँ भी है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 8। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो गया हमारा 2। मामला खड़ा अब हुआ है, तो चलो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम मामला को देखते हैं। मामला क्या है उसको देखो। अब ये मामला बन गया है कि अगर ये बट्टा में ना होता तो हम आसानी से इसे हल कर सकते थे, बट ये बट्टा में है इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ पर आपको थोड़ा आसान कर देता है। √3 यहाँ से हो जाएगा बटा 8 माइनस 3√3/2। देखो इसको काट दो, 4 दूनी 8, 2 बार। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से लेते हैं। तो हो गया यहाँ से 3√3 अपॉन हो गया 2 माइनस 3√3 इक्वल सॉरी अपॉन 2। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3√3/2 में से 3√3/2 चला गया तो क्या बचेगा 0। यही तो हमें प्रूव भी करना था। हमें क्या करना था, प्रूव तो यही नहीं करना था कि क्या इतना को जो करना है तुम कर लो। ये 0 के बराबर में है तो हमने जब इनको सोल्व किया तो देखा कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक को सोल्व करने पर हमें कितना मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब हो गया RHS इक्वल टू LHS। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, सिद्ध मतलब साबित हो गया, ये आपका हो गया। आप इसे नोट कर सकते हो। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहुंच गए हैं, और जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये आपको मिलता रहेगा। आप इस चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी सभी सब्जेक्ट की आपको आंसर क्वेश्चन मिलती रहेंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।